अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान तुनकर 5 साल पूरे करेंगे, यानी बाकी मादा जो 2.25 साल हैं इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। सिंधी में कहते हैं लहर लोडो, कोई ख़तरा, किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है इमरान खान को। और शेख रशीद साहब कहते हैं कि जनाब तुनकर हुकूमत करेंगे। अब ये तुनकर हुकूमत करेंगे, क्या तुनकर कारकर्दगी दिखाएंगे या फिर अपोजिशन को तुनेंगे? जो इमरान खान साहब हर बार कहते हैं कि मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। पिछले दिन उन्होंने कहा था कि जनाब मैं हुकूमत मेरी रहे ना रहे, हुकूमत में रहूं ना रहूं, शरीफ ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो ये एक तुलना ये है कि जो पिछले 2.25 साल से अपोजिशन को क्या कौम को तुनी आ रहे हैं। आपको मतलब महंगाई के ज़रिए जो लोगों को तुना गया है, जिस तरह के लोग पिस चुके हैं, अब तुनना यही होता है ना कि लोगों को दीवार से लगा दो। तो या किसको तुनेंगे इमरान खान साहब? तुनकर किसके खिलाफ तुनकर हुकूमत करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि ये एतमाद आया कहाँ से है। वफाकी हुकूमत आप देखिए कुछ दिनों से, पिछले 2-4 दिनों से, जब से जहांगीर तरीन के मामला जो है वो अली ज़फ़र के हवाले हुआ है, और जब से जहांगीर तरीन थोड़े से चुप हुए हैं, और जब से शहबाज शरीफ साहब थोड़े से मुतहरिक हुए हैं, तो इमरान खान के अंदर, इमरान खान के रुफ़का के अंदर, वफाकी वज़रा के अंदर एक एतमाद सा आ गया है। सीना तान के चल रहे हैं। जो पहले पतली गली पकड़ कर निकलने की कोशिश करते थे, लोगों के सामने नहीं आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते थे। आपको याद है शेख रशीद साहब ये रोज़ों से पहले और उससे भी पहले लापता होते थे, पता ही नहीं होता था। हमने कई वीडियोस की, 2-3 वीडियोस, कि भाई शेख रशीद साहब किधर हैं। मतलब मुल्क में बड़े बड़े मसाइल चल रहे होते थे। शेख साहब जो हर मामले पे में टांग अड़ाने के माहिर थे, वो लापता होते थे। फैसल वोडा साहब जो पिस्टल लगाकर यहाँ पर पहुँच गए, वो कराची वाला जो दहशतगर्दी अटैक था, वो जो इंडियन जहाज़ गिराया था, वो बड़ा मशहूर मूँछों वाला, वो क्या था, अभिनंदन का जब जहाज़ गिराया था, जो पाकिस्तान में बालाकोट पर कवा मारने आए थे, जो उसमें वो जहाज़ गिराया। उस जहाज़ में भी आपको याद है कि जहाज़ के ऊपर उन्होंने लात रख के, टांग रख के और तस्वीर बनवाई थी। वो जैसे पुराने शिकारी शेर मार कर शेर के ऊपर तस्वीर बनाया करते थे, इसी तरह वाडा साहब ने वहाँ पर वो तस्वीर बनाई थी। तो वाडा साहब भी गायब थे, लापता थे, पता ही नहीं था। और बड़े बड़े वज़ीर गायब थे, पता ही नहीं था। लेकिन अब अचानक वो, मैं कह दूं कि रहने दूं, कह देता हूँ, हुकूमत है, हुक्मरानों के लिए तो ये कहना होता है कि वो अचानक बिलों से बाहर निकल आए। अब अचानक शेर बन गए हैं। अब अचानक वो जो आप पूछ रहे होते थे इस्लामाबाद में एक दूसरे से कि यार ये हमारी हुकूमत रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, हमें अब अगला ठिकाना क्या ढूंढना है, कहाँ जाना है, वो अचानक दिलेर हो गए हैं। वो सीना खोल कर कह रहे हैं कि जनाब अब ये हुकूमत तुनकर 5 साल पूरे करेगी। फैसल वोडा साहब कहते हैं जनाब ये जो है वो हमारा काम है कि हमने बुज़दार को रखना है कि बुज़दार को हटाना है। हम जिस तरह आर्मी चीफ जो है वो कोर कमांडर लगाने और हटाने का फ़ैसला कर सकते हैं, इसी तरह इमरान खान साहब का डिस्क्रिप्शन है, इमरान खान करेंगे जी, हमें पता है इमरान खान ने करना है और तो कोई नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि ये अब इनको लगा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा, वो जो मैंने शुरू में कहा था ना बुनियादी सवाल, कि भाई वो बुनियादी सवाल कि इनका जिगरा क्यों बढ़ गया है, इनको पीछे कौन सी इतनी बड़ी सपोर्ट मिल गई है, कौन सी बड़ी ताकत इनके हाथ लग गई है कि ये जो कल तक छुपते फिरते थे, कल तक जो इधर उधर मैसेजिंग करते थे, तरले मिनटों पर आए हुए थे, जहांगीर तरीन साहब को भी, दूसरों को भी, अपोजिशन को भी, वो इस तरह अचानक मैदान में क्यों आ गए हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन अब असल चीज़ जो है वो ये कि हुकूमत, इमरान खान साहब जो कुछ दिनों से मुतहरिक हुए हैं, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि वो कभी लिया बैठे हुए हैं, कभी मुल्तान हैं, कभी पेशावर बैठे हुए हैं, कभी सखर भी जा रहे हैं, कराची भी जा रहे हैं, और फिर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को यूँ आनन फानन कराची भी भेजते हैं, फिर जहाँ पर वो खड़े होकर कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब तुनकर 5 साल पूरे करेंगे। तो वो मुतहरिक हो गए, और मुतहरिक वो तब हुए, ज़ाहिर तब हुए जब कहीं से ईजी हुए। अपोजिशन की जो तहरीक थी ज़ाहिर है वो डामाडोल हो गई। PDM, वो जो 16 मार्च का PDM का इजलास था जिसमें लॉन्ग मार्च वाला मामला वो डामाडोल हुआ इस्तीफ़ों की शर्त पर। इस्तीफ़ों की शर्त थी कि जनाब मौलाना साहब ने कहा कि इस्तीफ़े के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होगा, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बिल्कुल जी इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होगा। 26 मार्च को होना था और हुकूमत को सबसे बड़ा ख़तरा उसी लॉन्ग मार्च से था।
तो इस्तीफ़ों को तो हुकूमत वेलकम कर रही थी ना कि इस्तीफ़े दो, हम दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। वो अलग बात है कि जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो फिर हुकूमत को भी ख़तरा महसूस होने लग गया कि भाई अब अगर हमने ज़िमनी इंतखाबात करवाए और अब अगर इनके इस्तीफ़ों का इनको मुतालबा किया तो फिर हम तो मारे जाएंगे, वाट लग जाएगी अपनी। तो क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात तो कहीं से हुकूमत जीती नहीं, तो वो लॉन्ग इस्तीफ़ों पर अपोजिशन राज़ी भी नहीं हो रही थी। असल इत्तफाक अपोजिशन का था लॉन्ग मार्च पर, और लॉन्ग मार्च के लिए अपोजिशन तैयारी कर रही थी, निकल रही थी। अचानक जब लॉन्ग मार्च भी इधर उधर हो गया और रोज़े आ गए, रोज़ों के दौरान हुकूमत के पास वक्त आया, क्योंकि पीडीएम जो है वो फ्रीज़ हो गया, पीडीएम ने काम आईसीयू में चला गया। मौलाना साहब की अपनी तबीयत इतनी ख़राब रही कि मौलाना फजल रहमान साहब कोई सियासी सरगर्मियाँ कर ही नहीं पा रहे थे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब रिहा होने के बाद वो बाहर जाने की तैयारियों में थे कि जनाब मैं बाहर जाऊँ, किसी तरीके से मुझे ज़रा इजाज़त मिल जाए, बाहर चला जाऊँ। तो वो जो वक्त मिला हुकूमत को, उस वक्त में क्या हुकूमत ने कुछ मैनेज किया या कहीं कुछ और कोई हासिल कर गया, ये असल सारी चीज़ें हैं। और फिर ये कि इमरान खान साहब जब मुतहरिक हो गए हैं, उनकी हुकूमत अब कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रही है, तो ज़ाहिर है उनको भी ये है कि कहीं ना कहीं कोई जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बिल्कुल पीटीआई के लोग, वो जो आपको याद होगा सेनेट के इंतखाबात में टिकट्स मांगते फिर रहे थे नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, कि आप हमें वो टिकट दें और हम आपको वोट देते हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि जनाब मुस्लिम लीग नून का टिकट बिका है, तो वो पीटीआई दोबारा थोड़ी सी उसमें जान आई। अब ये जान कहाँ से आई है? अब जहांगीर तरीन साहब ने वो जान निकालने की कोशिश की। अब तरीन साहब का मामला भी बड़ा दिलचस्प हुआ है। तरीन साहब ने, जो मेरी इतलात है कि उन्होंने, और मैंने कई बार गुजारिश भी किया, बातें तो चीज़ें तो अब आ रही हैं, मैं पहले आपको बता चुका हुआ हूँ कि जहांगीर तरीन साहब की जो पॉलिटिक्स है, जहांगीर तरीन साहब इस हुकूमत को गिराएंगे नहीं, इस हुकूमत को थ्रेट करेंगे, अपने जो मामलात हैं वो सीधे करेंगे। जो उनके मुकदमात हैं, जो उनके ग्रुप के लोगों के एतराज़ात हैं, वो भी सियासी लोग हैं, उनको भी अपने अपने हलकों में जाना है, लोगों के साथ लोगों के मसाइल डिस्कस करने हैं, लोगों के पास डिस्कस करने, हल करवाने हैं, तरक्याती काम करवाने हैं, दोबारा इलेक्शनों में जाना है। तो वो जहांगीर तरीन साहब अपने जो उनका ग्रुप है, जहांगीर तरीन ग्रुप, उनके जो मसाइल हैं वो भी हल करवाते रहेंगे, साथ साथ हुकूमत को थ्रेट भी करेंगे, हुकूमत के साथ भी रहेंगे, हुकूमत से अलग भी रहेंगे। एक बड़ी खूबसूरत सी ना एक सनतकार की पॉलिसी, सियासत, सनतकारों की सियासत ऐसी होती है, वो कोई लड़ भिड़ नहीं जाते, वो कोई मज़ाहमत नहीं करते। एक और सनतकार भी जो आजकल देख रहे हैं ना कि वो बड़ी मज़ाहमत के बाद दोबारा वापस आ गए हैं कि जी अब चलें, फिर 2023 तक चलते हैं, साथ मिलकर चलते हैं। तो जहांगीर तरीन साहब भी जब तक ये हुकूमत है तब तक साथ साथ चलते रहेंगे, ख़तरा भी बने रहेंगे और दोस्त भी रहेंगे, दुश्मन भी रहेंगे। इमरान खान साहब को कहा था ना जहांगीर तरीन साहब ने कि जनाब मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे दुश्मन मत बनाएं। तो अब दरमियान में हो गए, दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, दुश्मन भी हैं और दोस्त भी हैं, यानी अजीब व गरीब रिश्ता बना हुआ है। तो वो जहांगीर तरीन साहब, उनके जो मामलात थे, पता चला कि अली ज़फ़र रिपोर्ट जो है वो आ गई। राजा रियाज ने कहा कि अली ज़फ़र ने हमारे हक़ में रिपोर्ट दे दी है। फिर पता चला कि जनाब वो जो क्या है, वो शहज़ाद अकबर साहब, हाँ शहज़ाद अकबर, वो जो इमरान खान साहब के मुआविन हैं एहतसाब के और दाखिला के, वो शहज़ाद अकबर साहब, वो भी FIA लाहौर पहुँचे हुए हैं, वो भी मामलात को देख रहे हैं कि जनाब इस तरह तो नहीं है कि कहीं जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल निकल ही जाएं, क्योंकि वो तो जहांगीर तरीन साहब के बकौल के उनको वही फंसा रहे हैं। तो वो भी मुतहरिक हो गए। अली ज़फ़र साहब ने तरदीद कर दी कि हमने अभी कोई रिपोर्ट फ़ाइनल की नहीं है। जहांगीर तरीन साहब ने मुझे ख़ुद बताया था कि भाई मेरे जो मामलात हैं, मेरे मामलात से मुराद की वो जो रिपोर्ट है मेरे हक़ में आई है, मेरी इतलात हैं, अगर मेरे हक़ में ना होती तो रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाती। तो एक तो वो जहांगीर तरीन साहब का मामला। अब जहांगीर तरीन साहब, क्योंकि बजट तक जहांगीर तरीन साहब से भी गारंटी ली गई है कि भाई आप बजट को भी सपोर्ट करोगे, बजट तक कोई गड़बड़ नहीं करोगे, और तरीन साहब ने भी अपने लोगों को कह दिया कि ये वाला बजट जो है वो निकलवाना है, उसके बाद दोबारा हम अपने मामलात सीधे करेंगे, दोबारा सीधे होकर बात करेंगे, बजट तक चलेंगे। तो एक तो ये मामलात चल रहे हैं कि हुकूमत को अब ये वाले बजट का जो ख़तरा था, हुकूमत वहाँ से भी ईजी हो गई। हुकूमत को एक और ख़तरा था PDM से, वो मैंने बता दिया कि PDM, वो लॉन्ग मार्च के चक्कर में PDM भी आई गई हुई है। परसों इजलास है PDM का, PDM देखे क्या करती है 29 को। वहाँ पर PDM ने अगर कोई बहुत बड़ा कोई PDM की क्या होती है हिकमत अमली सामने आती है तो ठीक, वरना फिर पता लग जाएगा कि जनाब कहाँ जा रहा है। जो असल सवाल है कि PDM की तहरीक कहाँ जाएगी, इमरान खान साहब की हुकूमत 2023 तक चलती है कि नहीं चलती, लेकिन जो असल सवाल है वो असल सवाल ये है कि जनाब ये जिगरा कहाँ से हुआ। तो जिगरा हुआ है, मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि जनाब हमने इस हुकूमत को नहीं गिराना। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेकर हम इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, और फिर एक और ताकत इमरान खान साहब के पीछे है। तो ये सारे मामलात मिला के जो है वो इस वजह बन रहे हैं कि जो हुकूमत कल तक डरी डरी सहमी फिर रही थी, अब उसके वज़रा कह रहे हैं कि जनाब हम तुन कर हुकूमत करेंगे,
असल माजरा, असल मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत को गिराना नहीं चाहती। उसके पीछे एक डील कही जा रही जो मियां नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बाहर आके गारंटी की कि आप हमें नहीं छेड़ेंगे, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। तो ये वो सारे मामला हैं जिसकी वजह से अब शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं और फैसल वोडा साहब भी सीना तान कर सामने आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।